नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम अपना बाल किस दिन धोएं, यानी कि हम सुहागिन महिलाएं अपना बाल किस दिन धो के स्नान करना चाहिए, हम इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों द्वारा कुछ नियम विधि बताए गए हैं कि हमें किस दिन महिलाओं को बाल धो के स्नान करना चाहिए और किस दिन स्नान बाल धो के नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ पूजा पाठ से संबंधित कोई सवाल हो या फिर वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। कमेंट का रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर जरूर मिलेगा। तो जान लेते हैं कि कौन कौन सा नियम है। तो सबसे पहला है कि हमें सप्ताह में सामान्यतः 3 दिन हमें बाल नहीं धो के स्नान करना चाहिए। पहला दिन है मंगलवार। मंगलवार जो है कड़ा वार माना जाता है। एक तो हनुमान जी का भी दिन होता है और हनुमान जी सौम्य देवताओं में से मतलब थोड़े से वो गुस्से स्वभाव वाले होते हैं, तो हमें मंगलवार को खरवार माना जाता है। तो इसलिए हमें मंगलवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं धोना चाहिए। साथ ही सप्ताह के गुरुवार के दिन हम महिलाओं को भी बाल नहीं धोना चाहिए और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको भी बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। इससे हमारे गुरु ग्रह कमजोर होता है और गुरु ग्रह कमजोर होता है तो हमारे जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो इसलिए हमें गुरुवार के दिन बालों को भिगा के नहीं स्नान करना चाहिए, बालों में शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। तीसरा है सप्ताह में शनिवार का दिन। शनिवार के दिन बाल धोने से हमारे ऊपर शनि ग्रह यानी कि शनि का प्रकोप हमारे जीवन पे, हमारे कुंडली पे पड़ने लगता है, जिससे कि शनि की ढैया और शनि की 7.5 से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। इसलिए खासकर महिलाओं को शनिवार के दिन बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। वैसे तो शनिवार के दिन चाहे पुरुष भाई हो या फिर कुंवारी लड़कियां हो या फिर शादीशुदा को तो मतलब बाल धोना ही नहीं चाहिए शनिवार के दिन, लेकिन कुंवारी लड़कियां और पुरुष भाई लोग को भी बाल उस दिन शनिवार के दिन धो के नहीं स्नान करना चाहिए। हमारे घर परिवार वालों पे भी शनि का प्रकोप पड़ता है। दोस्तों ये दिन के हिसाब से हमें इन दिनों पे बाल नहीं धोना चाहिए। और महीने में बहुत सारी तिथियाँ पड़ती हैं, जैसे कि एकादशी की तिथि पड़ गई, पूर्णिमा अमावस्या पड़ती है, चतुर्थी पड़ती है या फिर कोई ऐसा सालाना व्रत पड़ता है, तो हमें उस दिन भी अपना बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन व्रत होता है बाल धो के नहीं स्नान करना चाहिए, ये हमारे सुहाग के लिए सही नहीं होता है। इसलिए हमें उस दिन यानी कि जिस दिन चतुर्थी रहे या विशेष तिथि होती है या फिर कोई व्रत जिस दिन हम करते हैं तो उस दिन भी हमें बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। हमें एक दिन पहले बाल धो के स्नान कर लेना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे कि हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें। उसके बाद आप अगले दिन अपना व्रत कर सकती हैं। दोस्तों सप्ताह के जिन दिनों में हमें बाल धोना वर्जित है, जिन दिनों में हम बाल नहीं धो सकते हैं, अगर उस समय किसी कारणवश किसी विशेष परिस्थिति में हमें बाल धोना पड़ जाए या फिर जिस दिन हम व्रत है उस दिन हमें बाल अगर धोना पड़ जाता है तो हम कुछ उपाय करके और बालों को धो सकते हैं। अगर सुहागिनें कुछ नियमों का पालन करते हुए बालों को धोती है तो उनके और उनके परिवार वालों के लिए लाभकारी होता है, जिससे कि हमें दोष नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि कौन कौन सा उपाय करके आप विशेष दिनों में भी बाल को धो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोमवार के दिन। वैसे तो सोमवार के दिन हमें बाल मतलब अगर कोई व्रत नहीं है तो आप धो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका व्रत है तो आप उस दिन पलाश के पत्ते आपको अगर कहीं से मिल जाता है तो आप उसको हाथों में मसल के और उसको पहले बालों में लगा ले, उसके बाद आप स्नान बाल धो के कर सकती हैं। अगला है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन हमें आंवला या आंवले के पत्ते, आंवले का चूर्ण मतलब आंवला का कोई भी पार्ट मिल जाता है तो उसको थोड़ा सा पीस के आप थोड़ा सा नियम करके उसके बाद आप बाल धो सकती हैं। तीसरा है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन हमें अगर विशेष परिस्थिति है, हमें बाल धोना ही है, तो उस दिन हमें तुलसी के पत्ते 1-2 तुलसी के पत्ते हाथों पे थोड़ा सा रगड़ के उसके बाद पहले बालों में लगा ले, उसके बाद आप शैम्पू कर सकती हैं बुधवार के दिन। देखिए दोस्तों गुरुवार के दिन तो किसी भी स्थिति में बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन जो होता है, गुरु जो होता है हमारे पति और पुत्र के कारक होते हैं, तो इसलिए हमें गुरुवार के दिन भी बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में धोना भी पड़ जाए तो आप सबसे पहले बालों में बेसन और हल्दी मिक्स करके अपने बालों में पहले लगा लें और फिर शैम्पू करें।
तो शनिवार के दिन तो हमें बाल धो के नहीं नहाना चाहिए, बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए, तो हम सभी जानते हैं। तो अगर आप फिर भी शनिवार के दिन अगर बाल धोना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सूर्य उदय के पहले अगर आप बाल धो लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के उपाय करने का ज़रूरत नहीं है। आप सूर्य उदय के पहले बाल धो के स्नान कर सकती हैं, लेकिन सूर्य निकलने के बाद आप बाल धो के अगर स्नान करना चाहती हैं, वैसे तो ना ही करें, लेकिन अगर करना चाहती हैं तो अपने बाल में सबसे पहले कच्चा दूध लगा लें, उसके बाद शैम्पू करें, या फिर ज़्यादा अगर ज़रूरत ना हो तो ना करें। बाकी के दिनों में आप जैसे शुक्रवार हो गया और रविवार हो गया तो आप इस दिनों में बाल धो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी शुक्रवार या रविवार का कोई लोग व्रत करता है तो उस दिन अगर एक दिन पहले हम बाल नहीं धो पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि गुड़हल के फूल ले लेना चाहिए और उसका आप वैसे भी हाथों में मसल ले और थोड़ा सा बालों में लगा के और फिर आप शैम्पू कर सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दोस्तों अगर हम हर दिन के हिसाब से देखें तो हम महिलाएं किसी भी दिन बाल नहीं धो सकती हैं, तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा सही है कि आप मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को छोड़ के बाकी के सप्ताह के दिनों में आप बाल धो सकती हैं बिना झिझक के, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप उपाय करना चाहती हैं तो देखिए, सोमवार के दिन जैसे कि पलाश के पत्ते, तो पलाश के पत्ते हमें कहाँ मिलेंगे, गांव में तो मिलते ही नहीं है, शहरों में कहाँ से ही मिलेंगे। तो आप फिर पलाश के पत्ते नहीं है तो कैसे क्या करेंगे, तो आप ज़्यादा मन में उल्टा सीधा विचार लाए आप बाल धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप किसी भी दिन बेसन, हल्दी या दूध, तीनों में से किसी भी चीज़ को आप लगा के और बाल धो लें। क्योंकि देखिए, एक तो है कि हमें आंवला हर समय मिलता नहीं है, हर समय आंवले का पेड़ उपलब्ध नहीं होता है, पलाश के पत्ते तो गाँव में ही नहीं मिलते, शहरों की तो बात ही अलग है। और अगला है तुलसी पत्ता, तो तुलसी पत्ता हम बिना नहाए तोड़ नहीं सकते। कई बार हम ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं कि हम नहाने के बाद भी तोड़ सके, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। और तुलसी महारानी, तुलसी पौधा जो है वो देव वृक्ष माना गया है और जिसमें तुलसी महारानी विराजमान रहती हैं। तो बाल धोने के लिए आपको इतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सप्ताह के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बचा के, और बाकी जो विशेष तिथियां होती है जैसे कि अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, एकादशी हो गया, इन तिथियों को आप बचा के और आप बाल धो सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक की थी। अगर हमारी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।